हेलो एवरीवन, आई होप पिछले सेशन में जो चीजें हमने डिस्कस की थी वो सब आपने अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मिनरल माल न्यूट्रिशन। इसमें हम देखेंगे हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके प्राइमरी फूड सोर्सेज क्या क्या है और हमारे शरीर में उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, चलिए तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है सोडियम। ठीक, ये हमको मेन रूप से खाने का जो नमक है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl, इसी से मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अंडों में पाया जाता है, मीट है, फिश है, मिल्क है, इन सब में भी ये काफी मात्रा में मिलता है। ठीक है, शरीर में क्या रोल है इसका, ये हमारे बॉडी में जो प्रॉपर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, हमारी बॉडी में जितने भी हम मूवमेंट्स करते हैं वो मसल्स के कारण होती है और मसल्स के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसके लिए ये आयन जरूरी है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो फ्लूइड है दैट इज ब्लड, उसमें जो आयोनिक बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है, क्या क्या चीजें सही मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस सब को रेगुलेट कौन करता है, सोडियम आयन करता है। और इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो मैसेज को, इम्पल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के रूप में इधर से उधर जब ले जाती है तो उस कंडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल है किसका, सोडियम आयन का। ठीक है, तो ये तीनों मेजर रोल हो गए सोडियम आयन के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो मिनरल है वो पोटेशियम है और इसका भी मोर और लेस सोडियम के जैसा ही फंक्शन है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं फल और सब्जियां ज्यादातर, इसके अलावा अनाज में ये उचित मात्रा में मिलता है और साथ में बनाना में ये भरपूर पाया जाता है। ठीक, जो सोडियम के तीनों फंक्शंस थे सेम टू सेम इसके भी फंक्शंस है। इसके अलावा हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो कई प्रकार की केमिकल एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, थर्ड मिनरल जो हमारा है वो है कैल्शियम। सफेद कलर का ये मेटालिक मिनरल है और ये सफेद कलर की खाने पीने की चीजों में मिलता है, मिल्क हो गया, घी हो गया, एग हो गया, इसके अलावा एप्पल और सब्जियों में भी ये काफी मात्रा में मिलता है। और इसके जो फंक्शंस है हमारी बॉडी में वो है फॉर मेंटेनिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, मजबूत हड्डियों के लिए और दांतों के लिए ये चाहिए। इसके अलावा जो कैल्शियम है वो प्रॉपर मस्कुलर एक्टिविटी के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो मसल्स जो होती है वो कैल्शियम के उचित प्रकार के उचित कॉन्सेंट्रेशन होगा कैल्शियम का मसल्स में, तो ही मसल्स जो है प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। अगर इसकी कमी आ जाती है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स अकड़ जाती है, पेन होने लगता है मसल्स में, हम हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो इजीली नहीं कर पाते। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल है वो है फॉस्फोरस। इसके भी फंक्शंस मोर लेस कैल्शियम के जैसे ही हैं। ये मिलता है हमको मिल्क में खूब अच्छी मात्रा में, उसके अलावा जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें मिलता है। देन अनाजों में ये हमको ओट में और रैगी, ये अनाज है। मिलेट्स जो होते हैं छोटे गोल दाने वाले जो अनाज होते हैं, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, उसमें मिलता है। देन नॉन वेज खाने वालों के लिए ये लिवर में मिलता है, कलेजा जो होता है। ड्राई फ्रूट जो हो गए, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, इन सब में भी अच्छी मात्रा में, अंजीर हो गया, इसमें मिलता है और किडनी में मिलता है। ठीक है, और अगेन इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हड्डियों और दांतों के लिए ये जरूरी है। क्लियर। हमारा जो लास्ट मिनरल है वो है आयोडीन। ठीक, ये हमको मिल जाता है समुद्री भोजन में। समुद्री भोजन में नॉर्मली फिश वगैरह आती है, तो जो मैराइन फिश है उसमें ये काफी मात्रा मिलेगा। इसके अलावा ये हमको एक ब्राउन कलर की एल्गी आती है, केल, समुद्री वीड है, इसमें मिल जाता है। तो नॉर्मली इन वीड से इस आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करके हम नॉर्मली हमारे खाने के नमक में इसको मिला दिया जाता है, तो नमक के रूप में ये हमको ठीक ठाक मात्रा में डेली डाइट में मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये हरी पत्तेदार सब्जियों में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, और फ्रूट्स में देखा जाए तो ये ब्लैकबेरी मतलब जामुन में ये थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज का जो है हमारा वो है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, NaCl। क्लियर। देन इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में वो देखते हैं। हमारी बॉडी में जो थ्रोट है, नेक है, इस रीजन में थायराइड ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके द्वारा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायरॉक्सिन, जो कि हमारे बॉडी में प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए चाहिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए चाहिए। अगर ये आयोडीन हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा या हमारी बॉडी में नहीं पहुंचता, तो आयोडीन के एब्सेंस में जो थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन थायरॉक्सिन को
नहीं सिक्रेट कर पाती है, नहीं बना पाती है, और इसके कारण पर्सन जो होता है फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, मतलब कि उसका शारीरिक और मानसिक जो ग्रोथ है उसमें बाधा आती है। तो आयोडीन जो है वो प्रॉपर दिमागी चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पोर्टेबल वाटर क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। सो द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। इसका मतलब ये है कि वो पानी जो पूर्णतः सुरक्षित है पीने के लिए, जिसमें किसी प्रकार की अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज नहीं है, जो मटके में रखने योग्य पानी है, मटके में पीने का पानी रखते हैं, तो ऐसे पानी को हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। क्या प्रॉपर्टीज है इसकी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज है, इट शुड बी कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। इसमें ना तो कोई कलर होना चाहिए, ना इसमें कोई अनडिजायरेबल स्मेल आनी चाहिए, ऑर्डर मतलब स्मेल होता है, एंड इसमें कोई टेस्ट भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर कोई भी डिजॉल्व्ड सॉल्ट, हार्मफुल इंप्योरिटीज कंटेंट्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये दिखाई नहीं देते हैं डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसके टेस्ट को बदल भी सकते हैं। एंड लास्टली, इसके अंदर कोई भी हार्मफुल घुली हुई बायोलॉजिकल एंटिटी, बायोलॉजिकल एंटिटी मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे टाइनी प्लांट्स हो, माइक्रोस्कोपिक हो, प्लैंक्टॉन्स हो, तैरते हुए एल्गी माइक्रोस्कोपिक मिल जाते हैं, माइक्रोब्स में आ गया हमारा बैक्टीरिया हो गया, फंगस या फिर वायरसेस हो सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी चीजें अगर उसमें मिली हुई होंगी तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए, अभी सपोज हमारे पास एक पानी का सैंपल है जो कि ओपन वाटर सोर्स से लिया हमने, सपोज बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, कहीं से भी लिया, तो कैसे पता चलेगा कि वो पानी का सैंपल, वैसे तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा, कलरलेस है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस ही दिख रहा है, लेकिन कैसे पता लगेगा कि वो प्योर है कि नहीं है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पानी के सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जान सकते हैं। अगर वो वाटर बिल्कुल 100% प्योर होगा तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और यदि उसमें कुछ भी अनडिजायरेबल तत्व घुले मिले होंगे तो इन दोनों तापमानों में फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आ जाएगा? जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पानी 100 डिग्री से ज्यादा पे उबलेगा, और इसी प्रकार से जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री से नीचे गिर जाएगा, दोनों पॉइंट्स दूर हो जाएंगे दूसरे से, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम पानी की प्योरिटी को बहुत आसानी से जांच सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या यूज है, पानी का क्या महत्व है। ठीक, तो कुछ यूजेस नीचे लिस्ट किए गए हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या है। तो सबसे पहले पानी हमें जो रोजमर्रा की जिंदगी में क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग, बेदिंग, नहाने धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, पीने के लिए, इन सब के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, उद्योग जगत में पानी की आवश्यकता होती है, उसके बिना उनका काम नहीं चलता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होता है। लिविंग सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में होने वाले जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हैं उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। सेल जो होता है वो प्लाज्मा के कारण ही लिविंग रहता है। ठीक है, उसका लिविंग जेल लाइक मटेरियल में ज्यादातर पानी ही होता है। उसके बाद प्लांट जो होते हैं वो भोजन बनाने के लिए उनको पानी की आवश्यकता होती है। पानी के प्रेजेंस में ही वो अपना फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद हमारे कई प्रकार के पॉइजनस नाइट्रोजनस वेस्ट मेटल्स बन जाते हैं। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो इन सब को समय समय से शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो पानी के प्रेजेंस में ही, पानी क्या इन वेस्ट मेटल्स को घोल करके ब्लड के थ्रू किडनी तक लाता है, और किडनी उसको यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देती है। तो वेस्ट रिमूवल में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो बहुत सारा पानी हमको रोज पीना चाहिए। इसके अलावा पानी के माध्यम से ही जो है पसीना हमको आता है, तो पसीने के थ्रू हम क्या एक्सेस जो सॉल्ट है वो स्किन के पोर्स के माध्यम से रिमूव करते हैं। कई प्रकार के मिनरल्स और सॉल्ट जो फालतू हैं, जो शरीर को नहीं चाहिए होते हैं। इसी प्रकार से पानी जो होता है हमारे शरीर का तापमान भी रेगुलेट करता है, हमारे तापमान को कांस्टेंट बनाए रखता है। तो वाटर जो ब्लड है, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है अधिकतर वाटरी पार्ट है 95%। तो ये जब सर्कुलेट होगा थ्रू आउट द बॉडी तो हमारे शरीर का तापमान एक समान बने रहता है। ठीक है, इसके बाद जितने भी हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स है वो पानी के प्रेजेंस में ही काम करती हैं सेल्स के अंदर, इसीलिए इनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। और डाइजेशन के उपरांत भी जो डाइजेस्टेड फूड है वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होने के बाद ही हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड के थ्रू इधर से उधर पहुंचता है। तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए पानी का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ठंड से हमको पानी बचाता है। सर्दियों में यदि हम पानी बहुत ज्यादा पिएंगे तो हमको ठंड क्या लगेगी, कम लगेगी। और बुखार वगैरह जो होता है उसमें भी पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फीवर हो जाता है तो हम माथे पे ठंडी पट्टियां लगाते हैं ना, तो जिससे कि ब्लड
पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, माथा ठंडा हो जाएगा ठंडे पानी की पट्टियों से, तो ठंडा खून होकर के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो पूरे बॉडी का तापमान कम हो जाता है, तो इससे टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद मिलती है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। चलिए, पानी का महत्व तो देख लिया हमने, तो अब हम ये जानेंगे कि एक हेल्दी अडल्ट ग्रोन अप जो पर्सन है उसको डेली कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो एक एवरेज हेल्दी अडल्ट को 3 से 4 लीटर पानी पक्का पीना चाहिए। अब कोई नाप के तो पीता नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? तो ये लगभग 10 से 12 ग्लास ऑफ वाटर होता है। तो हर एक पर्सन को क्या करना चाहिए, एक जग में, जार में इतना 3 से 4 लीटर पानी या बॉटल में रख देना चाहिए, उसी से निकाल के पीना चाहिए। तो इससे एक ट्रैक रिकॉर्ड रह सकता है, क्योंकि होता ही है कि हम गर्मियों में तो कई बार ज्यादा पानी पीते हैं लेकिन सर्दियों में नहीं पीते, तो इससे क्या थोड़ा सा आइडिया रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है, स्किन इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, तो आधी से ज्यादा बीमारियां तो प्रॉपर मात्रा में पानी के इंटेक से ही सही हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीना सभी के लिए। उसका देखेंगे कि हाउ शुड वी यूज वाटर अवेलेबल फ्रॉम ओपन सोर्स फॉर ड्रिंकिंग। यदि हमको पीने का पानी एक खुले सोर्स से मिलता है, तालाब हो गया, कुआं हो गया, बावड़ी, फ्लोइंग वाटर, रिवर का पानी हो गया, मान लो यहीं से अगर हमको पानी चाहिए पीने का, तो जरूरी नहीं है कि वो साफ स्वच्छ हो, पीने लायक हो, तो उसको कैसे पीने लायक सुरक्षित बनाया जाए। तो सबसे पहला काम, हमको पानी को छानना पड़ेगा, जिससे कि उसमें जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज पार्टिकल्स उसको निकाल बाहर किया जा सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एक कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं, उसकी 2-3 मल्टीपल लेयर्स बना करके पानी को उसमें से छान सकते हैं, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम, फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सैंड का बेड, एक छोटे से जार में, प्लास्टिक के बर्तन में नीचे बारीक महीन रेत बिछा सकते हैं, रेत के ऊपर छोटे चारकोल के टुकड़े, लकड़ी वाला जो चारकोल होता है उसके टुकड़े डाल दें 5-4 सेंटीमीटर मोटी परत, और फिर ऊपर से पानी डालें, तो नीचे कंटेनर में छेद कर दे बारी बारी, तो छन के पानी आ जाएगा। तो इससे क्या सारी कलर्ड इंप्योरिटीज, सस्पेंडेड मैटर सब हट जाते हैं। ठीक है, तो कपड़े से छान लें या सैंड या चारकोल के बेड से छान लें। इसके बाद जो पानी छन के नीचे आ जाएगा उसमें अभी भी कंटेमिनेशन हो सकता है, कई प्रकार के जर्म्स हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं हार्मफुल। तो इनको कैसे मारा जाए, तो या तो पानी को हम उबाल लें, उबलने के बाद में अधिकतर बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा भी इसको हम सुरक्षित बना सकते हैं। तो क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की टैबलेट्स डाल दें, तो इससे भी पानी सुरक्षित हो जाता है। वाटर वर्क्स में जो हमारे घरों में पानी आता है, वहां पे बड़े बड़े टैंक्स में क्लोरीन की टैबलेट डाल के ही पानी को क्या करते हैं, वो डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पानी आता है इस प्रकार इतने ट्रीटमेंट के बाद में बिल्कुल सुरक्षित है पीने के लिए। हमारे घरों में हम नॉर्मली ये सारी प्रक्रियाएं नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर वर्क्स का ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड पानी आता है, फिर भी हम उसमें अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज, डिसॉल्व्ड इंप्योरिटी को हटाने के लिए आरओ वाटर प्यूरिफायर को हम यूज कर सकते हैं। तो इससे हमको सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध होता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विटामिन माल न्यूट्रिशन, अर्थात कौन कौन से विटामिन हैं जो हमारे शरीर में जरूरी हैं, उनके केमिकल नाम क्या हैं, किस भोजन के पदार्थ से या सोर्स से वो हमको मिल पाते हैं शरीर में, एंड उनकी कमी से, डेफिशिएंसी से किस किस प्रकार की डिजीजेस हो सकती है, डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी है। चलिए, इस लिस्ट में पहला हमारा विटामिन है विटामिन ए। केमिकली इसको कहते हैं रेटिनॉल। रेटिना हमारे आई का एक पार्ट है, स्क्रीन है जिसपे इमेज बनती है, तो इसका मतलब ये हेल्दी आईसाइट के लिए जरूरी है। ठीक, इसका जो प्राइमरी फूड सोर्स है वो है कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक प्रकार की समुद्री मछली है, उसके लिवर से ऑयल निकाला जाता है, मार्केट में इसकी येलोइश कलर की छोटी छोटी कैप्सूल्स अवेलेबल होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल, ये हमको येलो कलर के फ्रूट्स हो गए, जैसे कि पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पंपकिन हो गया, कद्दू हो गया, कैरेट हो गया, गाजर, इनमें भी ये काफी मात्रा में हमको मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी कमी से शरीर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, अंधेरे में रात के समय जो विजन है वो काफी पुअर हो जाती है, कम दिखाई देता है। कम रोशनी होते ही हमारा जो विजन है वो भी क्या हो जाएगी, कमजोर। इसी को हम केराटो मलेशिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये तो होता है हमारा क्या, विटामिन ए, फर्स्ट विटामिन। ओके, अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी। अब ये बी जो है काफी बड़ा, बी फॉर बड़ा, बड़ा परिवार है इसका, बहुत सारे विटामिन की लिस्ट है इसमें, और इसीलिए इस पूरे बड़े परिवार विटामिन बी परिवार को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अकेला एक विटामिन नहीं, पूरी लिस्ट है लंबी चौड़ी। बुक में आप लोगों के 3-4 ही इसके मेंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं पूरे डिस्कस करूंगा यहाँ पे, फिर आप लर्न चाहे जितने करने वो कर लीजिए। ठीक है, चलिए
तो इस लिस्ट में हमारा पहला है विटामिन B1। केमिकल नेम इसका है थायमीन। स्पेलिंग पे गौर करेंगे। इसका जो फूड सोर्स है वो है राइस ब्रान। चावल जो होता है ना, धान कच्चा, उसके छिलका जो होता है उससे ऑयल निकाला जाता है, उसमें उचित मात्रा में मिल जाता है। कई फल सब्जियों में मिलता है। इसकी कमी से होने वाली बीमारी है उसको कहते हैं बेरी। क्या होता है इसके अंदर? इसके जो सिम्टम्स है, लक्षण क्या है? मसल्स हमारी काफी वीक हो जाएंगी, थकान महसूस होगी इससे, और जो हमारे हाथ पैर होते हैं, फीट एंड लिम्स, उसमें सेंसेशन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब उसमें सुन्न पड़ने लग जाएंगे, नमनेस आ जाती है। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, पैर सो जाता है तो अचानक से हम उसको टैप करेंगे या उसको हम छूते हैं तो एकदम से जैसे झुर्रियां सी दौड़ जाती हैं शरीर के अंदर, हाथ पैरों में, तो उस प्रकार की टिंगलिंग सेंसेशन होती है। ठीक है, और क्योंकि हमारी जीभ है वो प्योर मसल ही है, तो मसल्स वीक हो जाती है तो बोलचाल में दिक्कत आ जाती है, जीभ साथ छोड़ देती है, तो कुछ भी बोला जाता है ढंग से, तो स्पीच जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती है और कई बार मेंटल कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो ये था विटामिन B1। देन उसके बाद अगला जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B2। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसका जो प्राइमरी फूड सोर्स है वो अंडे, एग है। ठीक है, और इसकी कमी से जो होने वाली बीमारी है उसको बोल देते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। ए हटा भी सकते हैं, राइबोफ्लेविनोसिस भी कह सकते हैं। ए मतलब एब्सेंट है विटामिन B2 अगर हमारी डाइट में तो। ठीक, तो इसके मेन लक्षण क्या है? पेनफुल रेड टंग, इसको बोलते हैं जीभ आ जाना यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। इसका मतलब क्या है? जीभ जो होती है वो लाल लाल हो जाएगी और अंदर से थोड़ी सी उसमें इरिटेशन होती है, सूज जाती है, तो खाने पीने में थोड़ी सी क्या आएगी? दिक्कत आएगी। इसी प्रकार से जो गला होता है वो सोर, गला क्या है? एक तरह से खराब हो जाता है गला, मोटी आवाज आएगी, कुछ भी निगलने में दिक्कत आएगी। फिशर्ड लिप्स, हमारे जो होंठ है वो कट फट जाते हैं साइड साइड से, और खासकर जो माउथ है, माउथ का जो कॉर्नर है बिल्कुल वहां की स्किन क्रैक हो जाती है। मुंह खोलेंगे तो वहां पे थोड़ा सा पेन होता है। ठीक, तो खाने पीने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्लियर है? चलिए, इसी लिस्ट में हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3। केमिकल नेम इसका है नियासिन, और इसका जो प्राइमरी फूड सोर्स है वो लिवर है। इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है पिलेग्रा। अब इसकी कमी कितनी हो? तो अगर थोड़ी सी माइल्ड कमी, थोड़ा बहुत ही कमी होती है तो अलग प्रकार के सिम्टम्स, और ज्यादा कमी हो जाए तो अलग प्रकार के सिम्टम्स। देखते हैं। माइल्ड डेफिशिएंसी कॉजेस स्किन इरिटेशन। अगर थोड़ा बहुत ही B3 नहीं मिल रहा विटामिन भोजन के साथ, डाइट के साथ, तो इससे जो स्किन है उसमें जलन सी होने लगती है, इरिटेशन, खुजली होती है, जलन होती है। ठीक, हल्की फुल्की। स्केली टंग एंड स्किन, हमारी जो चमड़ी है उसमें पपड़ियां सी उतरने लगेंगी। ऐसी हमारी जो जीभ होती है उसमें भी स्केल्स, पपड़ियां सी उतरने लगेंगी। ठीक है, ये तो हुआ माइल्ड डेफिशिएंसी में। अब अगर इसकी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, ना मिले बिल्कुल ना के बराबर, तो इससे जो बीमारी होती है उसको पिलेग्रा कहते हैं। क्या होता है इसमें? उल्टियां आएंगी, वॉमिटिंग, फटिक मतलब होता है बिल्कुल पर्सन एक तरह से लो ऑन एनर्जी, बिल्कुल थकान से चूर महसूस करता है, बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं लगता है, लेजी लगेगा बिल्कुल। और इससे डायरिया, उल्टी दस्त हो सकते हैं। वाटर, शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाएगी डायरिया के कारण, एंड कमजोरी आ जाएगी बहुत ज्यादा, एंड फाइनली मेमोरी लॉस, जो हमारा सोचने समझने की जो पावर है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम, याददाश्त कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन हमारा विटामिन B4। इसका केमिकल नेम या तो एडिनाइन बोल सकते हैं इसको, या फिर कोलाइन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्राइमरी भोजन के सोर्स कौन कौन से हैं इसके? लिवर, कलेजा, नॉनवेज खाने वालों के लिए। लेग्यूम्स मतलब होती है दालें। उसका एग यॉक, अंडे का जो सेंट्रल येलो कलर का पार्ट होता है, एग यॉक, वो टमाटर में उचित मात्रा में है ये, और साथ में गाजर में भी खूब होता है। और इससे, इसकी कमी से जो होने वाले सिम्टम्स हैं शरीर में वो क्या होता है? नॉर्मली ये प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और जो फैट्स होते हैं उसके यूसेज को ये कंट्रोल करता है। अब अगर ये नहीं होगा तो हमारे शरीर में फैट्स जो होते हैं प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाते और वो जमा होते जाते हैं, और अनयूज्ड फैट के जमा होने से पर्सन जो होता है वो वेट गेन कर लेता है, मोटा होने लगता है। तो मोटापे का कारण ये बन सकता है, पर्सन वेट गेन कर लेता है, ओवरवेट हो सकता है। क्लियर है? ये था हमारा विटामिन B4। क्लियर? चलिए, अगला हमारा विटामिन है विटामिन B5। केमिकल नेम इसका है पेंटोथेनिक एसिड। प्राइमरी इसका फूड सोर्स है लिवर, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं पैरेस्थेशिया। क्या होता है लक्षण इसमें? शरीर में फटिक, मतलब बिल्कुल थकान से चूर हो जाएगा पर्सन, हेडेक, सरदर्द होगा, रिड्यूस्ड इम्यून फंक्शन, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ढंग से कामकाज नहीं कर पाता है, समय समय पे कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा रहेगा, और जो पैर है उस पर बहुत तेज पेन होता है, अक्यूट पेन होता है पैरों के अंदर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन B6। केमिकल नेम इसका है पिरिडॉक्सिन। ये हमारा शरीर खुद से ही बना लेता है, तो बहुत ज्यादा इसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल विटामिन है।
प्राइमरी फूड सोर्स इसका राइस ब्रैन, नॉर्मली राइस ब्रैन जो ऑयल होता है उसमें हमको मिल जाता है। इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है अनीमिया, मतलब खून की कमी। और इसमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसका मतलब होता है कि जो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिससे कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, वो नर्व्स हमारे हाथ पैरों तक फैली हुई है, हाथ पैरों तक आती है, स्किन तक आती है, तो नर्व्स के जो एंड्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे हाथ पैर जो होते हैं सुन्न होने लगेंगे, कमजोरी आ जाएगी, ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, हमारा नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, और इससे क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन, समझ में आ गया, उसमें झुर्रियां सी दौड़ेंगी, हाथ लगाती, पेन होगा लिम्स में, क्योंकि ये डैमेज हो जाती है पेरिफेरल नर्व्स जो कि हमारे हाथ पैरों तक जाती है। तो ये एनीमिया, खून की कमी, एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्वस डैमेज। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन B7। इसको हम बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। अगेन इसका प्राइमरी फूड सोर्स लिवर। लिवर बहुत सारी चीजों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी कमी से जो बीमारी होती है शरीर में वो है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब होता है स्किन इन्फेक्शन। इसी प्रकार से एंटेराइटिस मतलब होता है ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, आंतों में और स्टमक का इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये इसको रेगुलेट करता है बायोटीन। ये भी नॉन एसेंशियल, हमको हमारे शरीर में खुद ही बना लेता है, तो इसकी हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन B8। केमिकल नेम इसका है इनोसिटॉल। भोजन के प्राइमरी सोर्स है मीट, एग, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ताजा फल सब्जियां। और इसकी कमी से जो होती है बीमारी, बीमारी क्या है, उसमें हमारा जो ब्रेन है थोड़ा सुस्त हो जाता है। तो ये प्रॉपर चुस्त ब्रेन के लिए, ब्रेन पावर के लिए चाहिए, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए चाहिए। अगला हमारा विटामिन है विटामिन B9, फोलिक एसिड। ये नॉर्मली खून बनाने के लिए चाहिए होता है शरीर में, ठीक। तो इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है लिवर। और इसकी कमी से क्या होता है, नॉर्मली जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं खासकर, उनमें जो फीटस है उसमें इनबॉर्न डिफेक्ट्स आ सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाता है, नर्वस सिस्टम ढंग से डेवलप नहीं हो पाता, कई प्रकार के इनबॉर्न कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको विटामिन B9 या फिर फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। तो इससे क्या उचित मात्रा में ब्लड RBC फॉर्मेशन होता है, जो कि नरिशमेंट के लिए जरूरी है यंग वन के लिए, एम्ब्रियो के लिए। सो बर्थ डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये होता है विटामिन B9 की कमी से। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन B12। केमिकल नेम इसका है साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन शब्द सजेस्ट करता है इसमें कोबाल्ट होता है मेटल्स में, ठीक है। प्राइमरी सोर्स इसका लिवर है। देन डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब क्या होता है इसमें वो सुनेंगे। इसमें भी खून की कमी होती है, लेकिन कैसे होती है वो हमने 9th क्लास में माइटोसिस में सेल साइकिल पढ़ा था, ठीक है। तो सेल साइकिल में एक फेज होती है G2 फेज, ग्रोथ फेज, जहां पे डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है, ठीक है। तो जब बोन मैरो के अंदर RBCs बन रहे होते हैं, तो एक सेल से नए सेल जब बनते हैं, तो उस दौरान जो होता है G2 फेज में डीएनए सिंथेसिस में बाधा आती है, डीएनए सिंथेसिस हो नहीं पाता, तो नए सेल्स बन नहीं पाते, बनने से पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो सेल साइकिल कंप्लीट ही नहीं होती है। इस कारण से नए सेल्स नहीं बन पाते, तो RBC का काउंट तेजी से ब्लड में गिर जाता है, और यही कारण है खून की कमी आ जाती है। तो इस प्रकार का जो अनीमिया है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। तो विटामिन B12 और विटामिन B9 इन दोनों की कंबाइंड टैबलेट्स, कैप्सूल दी जाती है नॉर्मली पेशेंट्स को, जिससे कि क्या है, इस कंडीशन से बचा जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा बी कॉम्प्लेक्स का जो परिवार था ये पूरा हुआ। अब नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन C। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फूड सोर्स इसका क्या है, इसके जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें ये उचित मात्रा में मिलता है, जैसे कि लेमन, नींबू हो गया, संतरा, मौसमी हो गया। इसके अलावा आंवला में भी खूब अच्छी मात्रा में मिलता है, ठीक है। देन जो हरी मिर्च होती है उसमें भी काफी मिल जाता है विटामिन C, ठीक है। ओके, अब अगर ये हमारे शरीर में कम मात्रा मिलेगा या नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारी जो होती है इसकी कमी से वो होती है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स, ब्रश वगैरह करेंगे तो खून आ जाएगा, एप्पल पे बाइट मारा तो खून आ जाएगा। इसका मतलब विटामिन C की कमी है। तो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है विटामिन C, क्लियर। और इससे इसकी कमी से स्किन जो होती है वो रूखी हो जाती है, रैशेस आने लगते हैं, खुजली होने लगेगी। तो ये है विटामिन C का रोल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन D। केमिकल नेम इसका है इर्गोकैल्सीफेरॉल, शॉर्ट में इसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। इसका प्राइमरी फूड सोर्स है कॉड लिवर ऑयल, मछली के लिवर का ऑयल है, समुद्री मछली है ये। तो इसके भी कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। और इसकी भी हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विटामिन D हमारी स्किन जो होती है सनलाइट के प्रेजेंस में खुद से भी सिंथेसाइज कर लेती है। क्लियर है। तो जो लोग पोलर रीजन्स पे रहते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जहां पे सनशाइन अवेलेबल नहीं होती है। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है,
तो इसकी कमी यदि शरीर में आ जाती है तो इससे होता है रिकेट्स। छोटे बच्चों में रिकेट्स कहलाता है, बड़े लोगों में ये, बुजुर्गों में इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है इसमें? विटामिन डी जो है ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। ये कम होगा तो कैल्शियम उचित मात्रा में हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इससे क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है पोरस, छिद्रयुक्त हो जाती है, कमजोर हो जाती है, लचीली हो जाती है, और हमारे पैरों की जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर का जो वजन है उसको झेल नहीं पाती और मुड़ के आर्क के रूप में हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और इससे क्या होता है, हमारे जो नी है उसके बीच में गैप बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो आर्क के रूप में, ब्रैकेट के जैसा वो पैर नजर आते हैं। तो चलने में दिक्कत आ सकती है, पर्सन दौड़ नहीं सकता, नी लॉक भी हो जाता है इससे कई बार। क्लियर है? तो ये था विटामिन डी। नेक्स्ट इसी सीरीज में हमारा विटामिन है विटामिन ई। केमिकल नेम इसका है टोकोफेरॉल। प्राइमरी इसका फूड सोर्स क्या है? व्हीट जर्म ऑयल। जो गेहूं होता है, गेहूं का जो ऊपर का बारीक छिलका होता है उसका जो ऑयल है वो है ये। ठीक, तो अगर हम होलसम ग्रेन्स लेते हैं, दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह यूज कर रहे हैं, गेहूं का पूरा कंप्लीट होलसम फूड, तो हम इसको मिस नहीं करेंगे, तो ये हमको आसानी से मिल जाता है। इसकी कमी से स्टेरिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। स्टेरिलिटी क्या होता है? हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएं, गैमेट बनाना बंद कर दें, तो इससे पर्सन इनकेपेबल हो सकता है रिप्रोडक्शन के लिए। देन छोटे बच्चों में इसमें माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। इसका मतलब होता है बच्चे जब बचपन में या जब बर्थ के जस्ट बाद के कुछ महीनों में क्या हो सकता है, छोटे बच्चों में जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, बनते ही उनका टूट फूट शुरू हो जाती है। टूट फूट दो जगह हो सकती है, या तो ये ब्लड सेल्स जो है, आरबीसीज जो है, ये ब्लड वेसल के अंदर ही डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, टूट फूट होने लगेगी, और या फिर ये ब्लड वेसल के बाहर किसी ऑर्गन में भी हो सकता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर यदि इसके टूट फूट हो जाती है, इसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। हीमोलिसिस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। और यदि ये ब्लड वेसल्स के बाहर होती है तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर। तो वेस्कुलर शब्द मतलब वेसल्स, ट्यूब्स के अंदर या बाहर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस ये नॉर्मली स्प्लीन में होता है। स्प्लीन एक ऑर्गन है जो कि स्टमक के बिल्कुल पास नीचे होता है। ठीक है, तो वहां पे भी आरबीसीज ब्रेकडाउन, आरबीसीज का जो ब्रेकडाउन ट्रिगर हो जाता है इसकी कमी से। क्लियर है? चलिए, हमारा लास्ट विटामिन जो है विटामिन के है। केमिकल नेम इसका है फाइलोक्विनोन। इसका जो फूड सोर्स है वो है एक नोवेल फ्रूट है, अल्फा अल्फा। हमारे देश में तो नहीं मिलता है, लेकिन इसमें उचित मात्रा में मिलता है, और हमको कई प्रकार के फल सब्जियों से भी मिल जाता है ठीक ठाक मात्रा में। ठीक है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, नाम है हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्या होता है इसमें? यदि शरीर में किसी भी हिस्से में कोई चोट, कट, इंजरी हो जाए तो कंटिन्यूसली लगातार उससे खून बहते रहता है, और कई बार बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें खून क्या है, क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। तो विटामिन के प्रेजेंस में ही ब्लड क्लॉट होता है। इसकी कमी आने से ब्लड क्लॉटिंग में बाधा आती है। तो वाउंड जो होते हैं, घाव होते हैं, जल्दी से चोट भरती नहीं है, चोट क्लियर ठीक नहीं होती। तो ये थे हमारे सारे विटामिन और उनका हमारे शरीर में क्या रोल है। आज हम एक और क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए पीने के पानी हमको प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं है, ओपन सोर्स से हमको पीना पड़ा कई बार। तो कई बार होते हैं इंडस्ट्रीज कई प्रकार के टॉक्सिक जो इफ्लुएंट्स होते हैं, वेस्ट मेटल्स होते हैं, वो ऐसी नदियों में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो पानी होता है उसमें कई प्रकार के वेस्ट हो सकते हैं अनट्रीटेड वाटर में। तो क्या क्या हो सकते हैं हेवी मेटल्स उसमें? लेड हो सकता है, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, सेलेनियम, कैडमियम, ये हाईली पॉइजनस मेटल्स हैं, शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम दूषित पानी जिनमें ये मेटल्स प्रेजेंट हो, इसको यदि पी लेते हैं गलती से भी, तो हमारे कई ऑर्गन्स जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इनमें मेनली किडनी है, ब्रेन है, लिवर है और आईज भी है। ठीक, अब इनमें से मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मर्क्यूरी जो है हमारे शरीर में 1 या आधा ग्राम भी पहुंच जाता है पानी के थ्रू, तो इससे हमारा शरीर में जो मसल्स है पूरी तरीके से बेकार हो जाती है, हाथ पैर हिलना डुलना बंद हो जाएंगे, पर्सन लकवाग्रस्त हो सकता है, पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। और ये कंडीशन जो है वो कहलाती है मीनामाटा डिजीज। ये एक जापानीज टर्म है। ठीक है, मीनामाटा डिजीज, शरीर को लकवा जाता है। इसके बाद कई बार पानी जो है उसके अंदर कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रोब्स से कंटेमिनेटेड दूषित पानी यदि हम पी लेते हैं तो उससे डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी दस्त हो जाएंगे, शरीर में नमक पानी की कमी हो जाएगी। देन प्रोटोजोन जो अमीबा है उससे कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया तो अमीबियासिस हो जाएगा, हमारे पेट में बहुत तेज दर्द होगा। ठीक है, तो ये सारी परेशानी, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक, देन कई प्रकार की
वाटर बॉर्न डिजीज भी इससे होते हैं। तो उसमें मेन डिजीज हमारी कॉलेरा है, हैजा, टाइफाइड, भाव बोलते हैं इसको, बुखार आता है। छोटे बच्चों में पोलियो हो सकता है, और जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब होता है पीलिया, लीवर का ये डिसऑर्डर है। ठीक, तो ये आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।